हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सो आईक्यू में। आर्थिक समीक्षा 2025-26 का जो आया उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान क्या है। अनुमान पूछ रहा है, अनुमान क्या है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर दिया है ऑप्शन सी होगा। 6.8% से लेकर 7.2% तक रखा गया है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जनवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा है। जनवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी होगा। 701.4 अरब डॉलर रहा है लगभग। ठीक है, जनवरी 2026 में भारत विदेशी मुद्रा भंडार जो था 701.4 अरब डॉलर दर्ज किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत वर्तमान में विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये कह रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, पांचवी है। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान औसत खुदरा महंगाई दर सीपीआई कितनी रही। सीपीआई कितनी रही थी। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा। 1.7% थी। इस अवधि के दौरान सीपीआई महंगाई 1.7% रही, जो नियंत्रण मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि वित्त वर्ष 2000 कह रहा है वित्त वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या क्या है। ठीक है, क्या है या क्या रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा। 4.5% रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का रियल जीडीपी किस दर से बढ़ रहा है। कह रहा है किस दर से बढ़ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। रियल जीडीपी मुद्रा स्फीति समायोजित लगभग 7% की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वेक्षण के अनुसार भारत का डेट टू जीडीपी अनुपात कैसा है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, स्थिर और कम हो रहा है। ठीक है, डेट टू जीडीपी अनुपात स्थिर और धीरे धीरे कम हो रहा है, जो सकारात्मक संकेत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत के चालू खाते घाटे सीएडी की स्थिति क्या है। कह रहा है सीएडी की स्थिति क्या है। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। सीएडी जीडीपी के 1.5% से कम है, इसलिए इसे प्रबंधनीय माना गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का विदेशी ऋण किस स्थिति में है। कह रहा है कि भारत का विदेशी ऋण जो है वो किस स्थिति में है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी होगा, सुरक्षित स्तर पर है। ठीक है, भारत का विदेशी ऋण सुरक्षित और नियंत्रित स्तर पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि विकसित भारत 2047 के लिए मुख्य फोकस क्या है। मुख्य फोकस पूछ रहा है क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, समावेशी और सतत विकास है। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य समावेशी और सतत विकास रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि क्षेत्र की पिछले वर्ष की विकास दर क्या रही, ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, 4.1% थी। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले वर्ष कृषि क्षेत्र की विकास दर जो थी 4.1% रही। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक खेती के तहत कितने किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कितने किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 1 करोड़। सरकार का लक्ष्य है कि 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी होगा, 11.8 करोड़ से अधिक है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत 11.8 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य वर्ष रखा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, भारत ने दालों में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य 2027 निर्धारित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत किस मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, ये कह रहा है। तो भारत विश्व में मिर्च और हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि कृषि अवसंरचना कोष का मुख्य उपयोग क्या है। ठीक है, तो कह रहा है कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधक जैसे भंडारण, कोल्ड चेन आदि मजबूत करना। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र कौन सा देश है। मोटे अनाज के लिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत है। भारत को मिलेट श्री अन्न का वैश्विक केंद्र माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि
मत्स्य मत्स्य पालन में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मत्स्य पालन क्षेत्र की वृद्धि दर क्या रही है, ये कह रहा है कि तो हालिया आंकड़े के अनुसार मत्स्य पालन क्षेत्र में वृद्धि दर जो है 8% से अधिक रही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उर्वरक सब्सिडी के लिए अनुमानित आवंटन कितना है। उर्वरक सब्सिडी हेतु लगभग 1.664 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रामीण भारत में इंटरनेट पैठ कितनी है। ये कह रहा है कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में इंटरनेट पैठ है जो है वो 52% से अधिक हो चुकी है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि विनिर्माण क्षेत्र नेक्स्ट कह रहा है कि विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है, लगभग कितनी है, ये कह रहा है। तो हालिया आकलन के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 7.5% रही है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोबाइल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। मोबाइल निर्यात में भारत विश्व का दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्विस सेक्टर का जीडीपी में योगदान कितना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, 55% से अधिक है। भारत में सर्विस सेक्टर का योगदान 55% से अधिक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट ये कह रहा है कि यूपीआई के जरिए मासिक लेन देन का औसत मूल्य कितना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी होगा, 18 से 20 लाख करोड़ रुपए। यूपीआई के माध्यम से मासिक लेन देन का औसत मूल्य जो है 18 से 20 लाख करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। ठीक है, देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट कह रहा है कि सेमीकंडक्टर मिशन के लिए कुल बजटीय सहायता कितनी है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी होगा। सेमीकंडक्टर मिशन हेतु कुल बजटीय सहायता 76,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, तीसरे स्थान पे है। भारत में 1.2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स के साथ भारत तीसरे स्थान पे है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी के कितने प्रतिशत से कम करने का लक्ष्य है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा। लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी के 9% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट है ई श्रम पोर्टल पर कितने असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। ई श्रम पोर्टल पे लगभग 30 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत है, ये कह रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में 5G रोल आउट की गति वैश्विक स्तर पर कैसी मानी जाती है। ठीक है, तो कह रहा है भारत 5G रोल आउट की गति वैश्विक स्तर पर तेजी मानी जाती है, तो इसका इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि पीएलआई जैसे प्रोडक्शन लिंकेड इनिशिएटिव योजना किस क्षेत्र में लागू है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा 14 प्रमुख क्षेत्रों में लागू है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, 2.2%। ठीक है, कह रहा है कि हालिया हालिया आकलन के अनुसार स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय जीडीपी का 2.2% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की अधिकतम सीमा क्या है। मुफ्त इलाज की अधिकतम सीमा क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, 5 लाख रुपए प्रति परिवार। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की औसत दर क्या है। ठीक है, तो 2025-26 में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की औसत दर 35 किमी प्रतिदिन रही है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, प्रतिदिन 35 किमी इसका रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल जीवन मिशन के तहत नल से जल का कवरेज कितना कितना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, 75% से अधिक है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 75% से अधिक घरों को नल से जल की सुविधा मिल चुकी है, ये कह रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि महिला श्रम श्रम बल भागीदारी दर LFPR कितनी दर्ज की गई है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। हालिया आंकड़ों के अनुसार महिला श्रम बल भागीदार दर जो है लगभग 37% दर्ज की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का नेट जीरो
उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा। भारत का भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा 2070 तक। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक उत्पादन का लक्ष्य कितना है, ये कह रहा है कि। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा 5 MMT वर्ष प्रति वर्ष रखा गया है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत 2030 तक 5 MMT वर्ष उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात दर GER कितना है, ये कह रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा। उच्च शिक्षा में GER दर जो है 28.4% है, ये बढ़ती प्रवृत्ति में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल कितने घर स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। 4 करोड़ से अधिक किए गए हैं। कह रहा है कि PM आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक घर स्वीकृत किए जा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा RE क्षमता का 2030 तक लक्ष्य क्या है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी होगा। भारत ने 2030 तक लक्ष्य इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ग्रास NPA अनुपात कितना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3% से कम है। हालिया आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ग्रास NPA 3% से कम है, जो दशकों में न्यूनतम स्तर पर है। ठीक है, ये कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि बैंकों का पूंजी पर्याप्त अनुपात जो है, बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात CRAR कितना बना हुआ है, ये कह रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी होगा। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का CRAR लगभग 16.8% है, जो मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि वित्त वर्ष 2025 में औसत मासिक GST संग्रह कितना रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा 1.75 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 2025 में औसत मासिक GST संग्रह 1.75 लाख करोड़ रुपए रहा है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स और GDP का अनुपात क्या स्थिति दर्शाता है, ये कह रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर का कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर GDP का अनुपात 15 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, ये कह रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिजिटल रुपया यानी रुपया कौन जारी करता है, ये कह रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी होगा, RBI जारी करता है। डिजिटल रुपया यानी रुपया भारत का CBDC है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, यानी RBI जारी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को PSBS का लाभ किस स्थिति में है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी हो गया, ऐतिहासिक उच्च स्तर स्तर पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड IBC के तहत रिकवरी दर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 32 से 35% है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है वित्तीय समावेशन सूचकांक में क्या रुझान देखा गया है, FI इंडेक्स में क्या रुझान देखा गया है। तो कह रहा है FI इंडेक्स 60 से ऊपर पहुंच चुका है और इसमें लगातार वृद्धि का रुझान देखा गया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि स्टॉक मार्केट के बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारत का वैश्विक स्थान क्या है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। बाजार पूंजीकरण में भारत का विश्व में चौथे स्थान पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र का सबसे बड़ा ऋणकर्ता कौन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। महिला स्वयं सहायता समूह है, जो माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में सबसे बड़े ऋण ऋण प्राप्तकर्ता जो है महिला स्वयं सहायता समूह है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।